एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये आप लोगों को मालूम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं यहाँ K4FeCN6, दिस इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने कैसे पहचाना? अगर इस कंपाउंड को आप डिसोशिएट आयन के फॉर्म में लिखिए, वाटर में डिसॉल्व करिए, तो इट विल गिव वन कॉम्प्लेक्स आयन। अगर इसको डिसोशिएट फॉर्म में लिखा जाए तो ये किस में डिसोशिएट होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला अलग आयन, दिस इज पोटेशियम आयन, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला एक सेपरेट आयन FeCN6 4-, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन. So this compound is giving one complex ion, therefore this compound is complex compound. इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख चुके हैं अर्लियर. आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे. अगर हमें इसका नेम लिखना है, IUPAC नेम, नॉमेनक्लेचर, जो जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सी द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, विच टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे. चलिए बात शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ रूल्स आपको बताते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे. Whenever we have to write the IUPAC name of any complex compound, there are some rules. हमें रूल्स रटने नहीं हैं, केवल 2-3 लाइन्स ऐसी हैं जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए. कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 आयन से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. हमको ये पता लगाना होता है. कोई भी पॉजिटिव, एक सिंपल होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा, हो सकता है दोनों कॉम्प्लेक्स हों, ये भी हो सकता है. हमें सबसे पहले किस आयन का नाम लिखना है? ऑलवेज कैटायन फर्स्ट. फर्स्टली वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ कैटायन, आफ्टर दैट एनायन. पहला रूल, कैटायन फर्स्ट देन एनायन, उसके बाद एनायन. इज़ इट क्लियर? दिस इज़ द रूल नंबर 1. बस. दूसरी बात, आपने पहले कैटायन बोला, उसके बाद एनायन बोला. दूसरी बात, कैटायन या एनायन में कोई एक कॉम्प्लेक्स है. दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो वही रूल दोनों के लिए लगेगा. अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे सपोज़ अगर हम देखें तो यहाँ कैटायन सिंपल है, आपने कैटायन का नाम बोल दिया, कैटायन का नंबर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ नाम बोला जाएगा. अभी मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा. इसके इन दोनों में से जो एक कॉम्प्लेक्स है उसको बोलने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर जाएंगे. जब आप ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो आपको सेंट्रल मेटल दिखेगा और लिगैंड दिखेगा. तो इन दोनों में से पहले किसको बोलना है? लिगैंड को बोलना है. ठीक है. तो फर्स्ट रूल वॉज कैटायन फर्स्ट देन एनायन. सेकेंड रूल, इन कॉम्प्लेक्स आयन लिगैंड्स फर्स्ट. लिगैंड्स फर्स्ट, पहले लिगैंड्स, देन सेंट्रल मेटल, देन सेंट्रल मेटल. ओके, ठीक है. तीसरी बात, अब हमने पहले कैटायन या एनायन जो बोलना था वो बोला, उसके बाद ये सीक्वेंस को ध्यान रखा. उसके बाद दोनों में से जो भी कॉम्प्लेक्स है, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा है, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गए, हमने पहले लिगैंड को बोला, उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल को बोला. लिगैंड अगर एक है तो ठीक है, अगर लिगैंड्स एक से ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकली हम उनको बोलते हैं. लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. और लिगैंड्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड या फिर न्यूट्रल लिगैंड. अगर आपको नेगेटिव लिगैंड को बोलना है तो आपको लास्ट में ओ, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेटो, नाइट्रेटो. ठीक है. नेगेटिव लिगैंड्स एंड बाय राइटिंग ओ. ओके. फॉर एग्जाम्पल Cl अगर लगा है आपका, क्लोराइडो, सल्फेट लगा है, सल्फेटो, नाइट्रेट लगा है, नाइट्रेटो, तो नेगेटिव के लास्ट में ओ लगेगा.
नेगेटिव आयंस की लिस्ट आपके पास होगी, उससे हमें पता लगता है कि कौन सा लिगैंड नेगेटिव है, कौन न्यूट्रल है और कौन पॉजिटिव है। न्यूट्रल लिगैंड एज सच बोले जाते हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स आर नेम्ड एज सच, जो उनका एक्चुअल नाम होता है, आर नेम्ड एज सच। जैसे NH3 अमीन, H2O एक्वा, उसमें O नहीं लगता है। ओके, बाकी रूल्स हम बाद में, और कौन सा लिगैंड कैसे बोलना, जनरली आपको पॉजिटिव कम दिखेगा, आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल, इन्हीं दोनों में से दिखेगा। पॉजिटिव अगर दिखता है तो ईएम लगता है, जैसे अमोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम, तो उसमें ईएम लग जाता है। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे, जनरल बातें हैं। पहले कैटायन, फिर एनायन, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, पहले लिगैंड्स, फिर सेंट्रल मेटल। लिगैंड्स बहुत सारे हैं तो हमको पहले नेमिंग के अकॉर्डिंग उनको बोलना होता है, उसके बाद लिगैंड। अगर आपका, एक बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इसी जगह पे, इसी स्टेप में होती हैं। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जो नेगेटिव आयन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, इफ़ द एनायन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर नॉट कैटायन, तो आप सब जो नाम है उसकी एंडिंग सेंट्रल मेटल से करेंगे, और जब भी नाम की एंडिंग सेंट्रल मेटल से होगी तो लास्ट में क्या लगता है, 8। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में ये वाला रूल यहाँ पे लिखती हूँ, इफ सेंट्रल मेटल कम्स इन द लास्ट, इफ सेंट्रल मेटल कम्स इन द लास्ट, अगर सबसे अंत में आप नेमिंग का अंत कर रहे हैं, लास्ट में एंडिंग कर रहे हैं, और उसमें सेंट्रल मेटल का नाम है लास्ट में, तो वो कैसे होता है, 8 से। इफ सेंट्रल मेटल कम्स इन द लास्ट, इट एंड्स बाय 8। इज इट क्लियर? 8। एंड ऑलवेज राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, एंड ऑलवेज, चाहे अंत में हो चाहे पहले हो, कभी भी हो सेंट्रल मेटल, उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना कंपलसरी है। एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ऑलवेज। इज इट क्लियर क्लास बच्चों? ठीक है, एक मिनट। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ central metal in Roman numeral, in Roman numeral. Okay, these are the few rules. ये कुछ important rules हैं जो हम लोगों ने देखा। चलिए अब एग्जाम्पल करेंगे। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, अब आपको शायद लर्न हो गया होगा। आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, पहले किसको बोलना है, कैटायन को, उसके बाद किसको बोलना है, एनायन को। दोनों में से एक कोई कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में जाएंगे तो पहले लिगैंड्स बोलना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल बोलना है। लिगैंड्स एक से ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकली बोलना है, और लिगैंड्स का नंबर ज़रूर बोलना है साथ में। सेंट्रल मेटल है, उसके संग उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूर लिखना है, और अगर आप नाम का अंत सेंट्रल मेटल से कर रहे हैं तो लास्ट में 8 लगता है। अगर अंत नहीं कर रहे हैं, बीच में आ रहा है ये, तो 8 नहीं लगता है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं। नेगेटिव लिगैंड्स को ओ से एंडिंग करते हैं, पॉजिटिव को ईएम से करते हैं, और न्यूट्रल को एज सच करते हैं। चलिए जैसे मैंने ये रूल्स लिखे, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या होगा। मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, पहले हम क्या बोलते हैं, कैटायन। अब आपको ये पहचानना है कि ब्रैकेट के बाहर वाला कैटायन है कि ब्रैकेट के अंदर वाला। हमें पता है K+, इट विल डिसोशिएट इन पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन। पोटेशियम आयन इज़ पॉजिटिव, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। कैटायन से हम इसकी शुरुआत करेंगे, पोटेशियम। इसका नंबर नहीं लिखना है आपको, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब आपको ये बोलना है, आप ब्रैकेट के अंदर आइए। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या बोलना है, लिगैंड। लिगैंड क्या है, साइनाइड। ये नेगेटिव लिगैंड है, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, साइनाइडो, और इसका नंबर जरूर लिखेंगे, 6 है, यानी हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। तो वी विल राइट हेयर हेक्सा साइनाइडो। ओके, अब बस एक ही लिगैंड था, हो गया। उसके बाद किसकी बारी आई, आयरन की। इसको फेरस करके बोलना है, और अब आप एंडिंग कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट में क्या लगा देंगे, 8। तो इसके नाम के आगे क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, फेरेट, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे निकालेंगे। ये x हो गया, 4x - 6 यानी
its oxidation number is 2. So this is the complete IUPAC name of this complex compound, potassium hexacyanidofferrate. हेक्सासाइनो भी लिख सकते थे आप, साइनाइडो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, हेक्सासाइनाइडोफेरेट। ओके, चलिए और भी थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये रूल्स रफ कर देती हूँ और थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ, ZnNH34Cl2, ZnNH34Cl2। अब हमसे पूछा गया कि इसका IUPAC नेम बताइए। हमारा रूल वही चलेगा, पहले हमें कैटायन बोलना है, उसके बाद हमें एनायन बोलना है। कैटायन दोनों में से कौन है? एक आयन ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा आयन ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें मालूम है Cl माइनस होता है, यानी ये तो एनायन है, यानी इस समय ये अंदर वाला क्या है? पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं ना? अच्छे से इसको पहचानना ज़रूर सीख लीजिए। हमें अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में जो हमारे आयन्स हैं उनका साइन पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो ये कैटायन है, तो पहले हमें कैटायन बोलना है। तो कैटायन को बोलने के लिए हमने ये वाला आयन उठाया। अब हम ब्रैकेट के अंदर आए तो ये हमें पहले लिगैंड बोलना है। दिस इज़ अमीन, NH3 का नाम क्या है? अमीन, और उसका नंबर बोलना है। टेट्रा अमीन, नाम की शुरुआत होगी टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन, बस लिगैंड की बात हो गई। अब सेंट्रल मेटल की बारी आई, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट को पूरा करना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाना है। ये क्या है? जिंक। यहाँ पे 8 वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि हम एंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बीच में ये नाम बोल रहे हैं। तो आगे हम क्या लिख देंगे? जिंक, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया पूरा। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम लोग लिखेंगे। और बाहर अब क्या बचा? क्लोराइड। तो आगे हम मेंशन कर देंगे क्लोराइड। मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ओके, क्लोराइड, इसका नंबर नहीं लिखना है, नंबर केवल लिगैंड का लिखना है हमको। ऑलराइट, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल देंगे क्योंकि मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ ओरल निकालती हूँ। ये x मान लेंगे 0 हो जाएगा, -2 = 0, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखें अपना नेस्लर रीजन, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि नाम हमारा इसी लाइन में अट जाए। जैसे K2HgI4, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स एंड वी हैव टू राइट इट्स IUPAC नेम। अगेन हमारा सेम मेथड, हमें पहले क्या बोलना है? कैटायन। कैटायन बाहर है कि अंदर है? आप समझ गए होंगे बाहर है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। इसका नंबर नहीं बोलना है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। हो गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं क्योंकि अब उसका बाहर का बात ख़त्म हो गया, अंदर आ गए। अंदर हमें पहले लिगैंड बोलना है। लिगैंड आप समझ रहे हैं ना, जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा है। आई का नाम क्या होता है? आयोडाइड। यहाँ हम क्या बोलेंगे? आयोडाइडो, ओ लगाएंगे और नंबर जरूर बोलेंगे साथ में। 4 है यानी टेट्रा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? टेट्रा आयोडाइडो। ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट। अब आगे ये मरकरी है, हम नाम की एंडिंग कर रहे हैं, अब ख़त्म कर रहे हैं नाम, तो इसके लास्ट में 8 लगेगा, मर्क्यूरेट। Okay, and we will write the oxidation number of mercury now in the bracket in the Roman numeral. All right, this is +2, this is x, this is -4, यानी this is -2 = 0, यानी this is 2। मेटल है तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, और आप उसको रोमन न्यूमरल में इस तरीके से दिखा देंगे। सो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ओके, मेरे ख्याल में अगर आप लोग रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं तो अब आप समझ गए होंगे और आप मुझसे पहले इसका नाम बता लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले कैटायन वही हमारा एज़ यूजुअल। कैटायन कौन है? ब्रैकेट के बाहर वाला या फिर ब्रैकेट के अंदर वाला, 2 ही आयन है, याद रखिएगा। हमको साफ साफ दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर Na लगा है, और जनरली Na हैज़ +1 चार्ज, सो Na इज़ कैटायन। सो वी विल राइट द नेम ऑफ सोडियम फर्स्टली, तो वी विल राइट हेयर सोडियम। ओके, हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं हम लोग क्योंकि एनायन है ये,
ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो आपका ये लगा है एज यूजुअल, ये साइनाइड है तो हम इसको साइनाइडो बोलेंगे, इसका नंबर बोलेंगे 2 है यानी डाई, डाई साइनाइडो, सोडियम डाई साइनाइडो। अब सिल्वर है, इसको अर्जेंटम बोलते हैं जनरली। अब हम नाम की एंडिंग कर रहे हैं इससे, तो हम इसके नाम में 8 लगाएंगे। ये डिफरेंस ज़रूर क्लियर रखिएगा कि कब हम 8 लगाते हैं और कब हम 8 नहीं लगाते हैं। जब हम सेंट्रल मेटल से नाम की एंडिंग करते हैं, मैंने बहुत सरल तरीका बताया है आपको, जब आप अंत लास्ट में इसका नाम लिखते हैं तब 8 लगाते हैं। तो अब लास्ट में हम लिख रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा लास्ट में अर्जेंटेट, और उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। दिस इज़ +1 और ये -2 और +1 -1 इक्वल्स टू 0, यानी दिस इज़ 1 +1, ये रोमन न्यूमरल में ये 1 लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाले एग्जांपल्स क्लियर होंगे, और देखते हैं फिर धीरे धीरे और थोड़े से डिफ़िकल्ट एग्जांपल पे हम लोग चलेंगे। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं। मैं इसी के नीचे एक ऐसा एग्जांपल लिखती हूँ जिसमें कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ सपोज AgNH3 ट्वाइस, ओके, AgCN ट्वाइस। ये नाम आ गया आपके एग्जाम में। इस टाइप के एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। बच्चे कई बार पहचान नहीं पाते कि कौन कैटायन है और कौन एनायन है, उसको पहचानने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, जैसे सपोज ये लिखा है हमारा AgNH3 ट्वाइस एंड AgCN2। अगर मैं आपको पहचान बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, आप लिगैंड को देखिएगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रल लिगैंड लगा है, NH3 इज़ न्यूट्रल। जब न्यूट्रल लिगैंड यानी इसका तो कोई चार्ज नहीं है, यानी ओवरऑल मेटल का चार्ज है, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो यानी ये ब्रैकेट कैटायन की तरह यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और दूसरे बारे में ये नेगेटिव लिगैंड है और ये इसका नंबर मेटल से ज़्यादा है, यानी ओवरऑल अगर हम चार्ज निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इसको आप एनायन की तरह यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि लिगैंड को देखकर हम लोग ये पहचान लेते हैं कि कौन सा ब्रैकेट पॉजिटिव आयन है और कौन सा ब्रैकेट नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है, हम लोग शुरुआत तो पॉजिटिव आयन से करेंगे, तो ये पॉजिटिव है। इसके लिए हमें ब्रैकेट के अंदर आना पड़ेगा। रूल हमारा वही है, सबसे पहले हम लिगैंड बोलेंगे नंबर के साथ। डाई अमीन, NH3 इज़ अमीन, न्यूट्रल, तो हम इसका एज सच नाम बोलेंगे, डाई अमीन अर्जेंटम। इसको लिखेंगे डाई अमीन अर्जेंटम। चलिए लिख लेते हैं, डाई अमीन अर्जेंटम। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली 1 ही होता है। और अब हम इस ब्रैकेट को बोलेंगे तो आपको पता है डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अब अंतिम लास्ट किया, एंड किया, तो इसमें 8 लग गया, तो आगे उसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगा। डाई मैं नीचे लिख दे रही हूँ, साइनाइडो अर्जेंटेट, और फिर यहाँ पर इसका 1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है सिल्वर का 1 है, सिल्वर को X मान लीजिए, X +0 NH3 0 है, फिर सिल्वर X और साइनाइड -1 है, तो -1 × 2 -2 इक्वल्स टू ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, X और X को ऐड कर दीजिए, 2X - 2 इक्वल्स टू 0, 2X इक्वल्स टू 2, यानी X इक्वल्स टू 1, यानी दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 1, क्योंकि मेटल सेम है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, ओके, मैं ये रफ करती हूँ नीचे का। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं खैर, लेकिन ये आने के चांसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और कोई ढूंढते हैं हम लोग, कोई और अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, एक और बड़ा यूनिक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा COEN2Cl2, EN2Cl2, और मैं ये ब्रैकेट बंद कर दूँ और आगे लिख दूँ Cl। ओके, COEN2Cl2। आप जानते हो ये EN क्या है? EN इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथाइलिन डाई अमीन। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ उसका। मैं यहाँ पे देखिएगा, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, दिस इज़ इथाइलिन। आप एक बॉन्ड कम कर दीजिए, इधर एक NH2 लगा दीजिए और इधर एक NH2 लगा दीजिए। ठीक है, दिस इज़ इथाइलिन डाई अमीन। ये लिगैंड, ये इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगैंड। दिस इज़ द डोनर एटम एंड दिस इज़ द डोनर एटम। वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर इन द अर्ली वीडियो।
तो ये 2 डोनर एटम है, दिस इज़ अ बाइडेंटेट लिगैंड। जब कभी ये लिगैंड होता है इथाइलिन डाई अमीन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, EN। तो यहाँ पर EN लिखा है, तो हमें अपना नाम तो अपने नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये इथाइलिन डाई अमीन है, इसका IUPAC आपको यहाँ लिखना है। इथाइलिन डाई अमीन इज़ अ कॉमन नेम। ऑर्गेनिक की बात करें, अगर हम पूछें कि इसका IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ईथेन 1,2 डाई अमीन, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बोर्ड दिख रहा है आपको, हाँ, ईथेन 1,2 डाई अमीन। ऑर्गेनिक में अमीन लिखा तो सिंगल M लगाया, कॉम्प्लेक्सेस में अमीन लिखा जहाँ भी तो डबल M लगाया, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ईथेन 1,2 डाई अमीन, ये इसका IUPAC नेम है, EN का डिटेल वाला नाम है ये। तो चलिए अब अपना नेमिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है Cl बाहर लिखा है, Cl इज़ नेगेटिव आयन, उसको छोड़कर पहले पॉजिटिव आयन बोलेंगे। पॉजिटिव आयन इज़ रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, हम ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब यहाँ पर 2 लिगैंड लगे हैं। जब 2 लिगैंड हैं तो हमें क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। इसका नाम क्लोराइडो C से शुरू हो रहा है, और इसका नाम अगर हम IUPAC नेम दें तो E से शुरू हो रहा है, ईथेन 1,2 डाई अमीन। तो C कम्स फर्स्ट, तो हमें पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ रफ कर देती हूँ मैं। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो हो गया। फिर अब देखिएगा ज़रा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस लिगैंड का नाम क्या है, ईथेन 1,2 डाई अमीन। इसके खुद के नाम में डाई वर्ड आ रहा है। जब किसी लिगैंड के नाम में ही कोई नंबर आ जाए तो उसका जो नंबर है उसके लिए हम लोग डाई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, बिस वर्ड यूज़ करेंगे। 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस टाइप से। इज इट क्लियर? ऐसा कब करेंगे, व्हेन द नेम ऑफ द लिगैंड इटसेल्फ कंटेन्स अ नंबर। जब लिगैंड के नाम में ही नंबर आ गया, डाई आ गया, ट्राई आ गया, टेट्रा आ गया, तो हम उसका नंबर उस वर्ड से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नाम देखें तो ये हो गया डाइक्लोराइडो। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिस, और क्योंकि नाम बड़ा है ईथेन 1,2 डाई अमीन, तो हम उसको बेहतर होगा हम अंदर लिख लें। क्या हो जाएगा आपका, ईथेन 1,2 डाई अमीन। ये वही रूल चलेगा जो ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर में चलता था। ओके, ईथेन 1,2 डाई अमीन। अब ये बात हो गई, अब हमारा किसकी बारी आई, आपने दोनों लिगैंड्स बोल दिए और आपका ये कोबाल्ट की बारी आ गई। तो ये कोबाल्ट आप लिख देंगे, ठीक है। इसको आप स्मॉल e दिखा सकते हैं क्योंकि ये बीच में आ रहा है। हाँ, आगे आप लिख देंगे कोबाल्ट। 8 बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि मेंडिंग नहीं कर रहे हैं। कोबाल्ट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। जब ये पूरा हो गया उसके बाद लास्ट में इसका नंबर आएगा क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, ये क्लोराइडो मत लिखिएगा क्योंकि लिगैंड नहीं है, वो हम लोग सिर्फ लिगैंड में लगाते हैं। ओके, नाम हो गया हमारा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का हमेशा 3 होता है। अगर आप याद रखना चाहें, हम निकालना चाहें, मैं फिर ओरली ही करके बताऊंगी। CO को X माना, EN 0 हो गया, ये -1 × 2 -2 और ये -1, तो यानी X -3 = 0, तो X = +3, यानी रोमन न्यूमरल में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कितने डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए। एक जिसमें कैटायन एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, वो भी देखा। एक जिसमें अगर हमारा कोई इस टाइप का लग गया जिसके नाम में ही नंबर आ रहा है और बाइडेंटेट है, तो हम किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे सपोज़, अब मुझे ये ऊपर का रफ करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पर के और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और ये लिख दूं CrH2O होल ट्वाइस, CrH2O होल ट्वाइस, C2O4 होल ट्वाइस, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं और आगे लिख दूं 3H2O। ओके, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है ना, एक ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। हमसे कहा गया राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस कॉम्प्लेक्स या दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारी नेमिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल वही रहेगा जो हमने पढ़ा है। वाटर से कंफ्यूज मत होइएगा, वाटर का कोई रोल नहीं है। वाटर को हम लास्ट में एज सच हाइड्रेट करके मेंशन करेंगे। नेमिंग का वही तरीका हमारा, एक आयन ब्रैकेट के बाहर, एक आयन ब्रैकेट के अंदर। हमें पहले कैटायन बोलना है। कैटायन कौन है, ब्रैकेट के अंदर वाला कि बाहर वाला, आप समझ गए होगे बाहर वाला। तो हमें इसका नाम सबसे पहले लिख देना चाहिए, दिस इज पोटेशियम। ओके, अब हम ब्रैकेट के अंदर आएंगे। हमें मालूम है यहाँ 2 लिगैंड्स लगे हैं, दिस इज ऑक्सलेट O एंड दिस इज, ये क्या है, एक्वा। वाटर का नाम क्या दे देते हैं, एक्वा। तो A पहले आ रहा है तो हम लोग इसको ही नेमिंग पहले करेंगे नंबर के साथ। तो पोटेशियम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। ओके, डाई एक्वा। अब इसकी बारी आई डाई ऑक्सलेटो, ये नेगेटिव आयन है तो O लगेगा, डाई ऑक्सलेटो हो गया। अब सेंट्रल मेटल की बारी आई, अब इससे अंत हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे आगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम आगे क्या लिख देंगे इसमें, क्रोमेट। वाटर से मत कंफ्यूज होना, आप ये मत समझना कि उससे एंडिंग वाले, वो तो हाइड्रेट करके बोला। हमारा लॉ इसी को देख के जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे, पहले कैटायन बोला फिर हमने पूरा, क्योंकि ये एनायन की एंडिंग हो रही है तो आपने इसमें क्रोमेट लगा दिया। देन वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद हम आगे क्या लिख देंगे, ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, उससे बिल्कुल उसको नाम में इन्वॉल्व मत करिएगा, आगे लिख दीजिएगा ट्राईहाइड्रेट। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ट्राईहाइड्रेट। नाउ वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का हम निकाल लेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ x, दिस इज़ 0, दिस इज़ -2 और +1 -1। और यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एक मिनट देखिएगा, मैं इसका निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। ये है पोटेशियम 1, इसका हमने x मान लिया क्रोमियम का, वाटर 0 है, ऑक्सलेट आयन देखिएगा, एक मिनट, C2O4, इसको हम कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, C2O4 यानी COO- सिंगल बॉन्ड COO- -2 चार्ज है इसका। ठीक है, C2O4 का चार्ज क्या होता है, -2, तो ये 2 लिखा है, यानी यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -4 = 0। तो ये हो गया x - 3 = 0, यानी x = 3। तो हम अंदर क्या लिख देंगे, 3। वाटर का कोई रोल पहले भी नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। ये एक अलग एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे एक, चलिए एक लास्ट में, हाँ एक आपको मैंने अभी एक चीज़ बताना रह गया, एम्बीडेंटेट का एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मैं इसको रफ कर रही हूँ, एक ऐसा जिसमें एक एम्बीडेंटेट लिगेंड आएगा, लिखिएगा एक एग्जाम्पल। जैसे बाई चांस मैं लिखूँ Na3CO NO2 6, Na3CO NO2 6, ठीक है। वी हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, ऑल राइट। तरीका वही हमारा, पहले कैटायन फिर एनायन। कैटायन क्या होगा, कैटायन का नंबर मत बोलिएगा, कैटायन क्या हो गया, सोडियम। ओके, अब हम ब्रैकेट के अंदर आए, याद रखिएगा, अब जैसे यहाँ लिगैंड है तो ये NO2 का नाम क्या होता है, नॉर्मली नाइट्राइट T, यहाँ हमको O करके बोलना है नाइट्राइटो। बट हमेशा याद रखना, अगर कोई एम्बीडेंटेट आप समझ रहे हो ना, आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर मेरा पहले वीडियो में, जो कि दोनों तरफ से बॉन्डिंग करता है। अगर NO2 लिखा है यानी N बॉन्डिंग कर रहा है, कहने का मतलब है N कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। तो वैसे ही नाम है नाइट्राइटो N। अगर NO2 की जगह ONO लिखा होता तो इसका मतलब है बॉन्डिंग O कर रहा है, तब इसका नाम क्या हो जाता, नाइट्राइटो O। इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई एम्बीडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट है तो कौन सा एटम बॉन्डिंग कर रहा है उसका आपको लेटर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो इसमें नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। अब क्या हो जाएगा, हेक्सा, 6 नंबर है तो हेक्सा वर्ड लगेगा, हेक्सा नाइट्राइटो N, है ना, क्योंकि N बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्राइटो N हो गया। अब लास्ट कोबाल्ट हुआ, इससे हम एंडिंग कर रहे हैं
तो आगे क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट, 8 हो गया क्योंकि एंडिंग और देन वी विल राइट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ गए होगे, Na+1 है, +1 × 3 3 हो गया, +x हो गया, ये -6 हो गया, यानी आंसर निकाला तो 3 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 3। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। रूल्स को देख के 3-4 लाइंस को पढ़कर हम लोग ईजिली किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमेशा की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जिन लोगों को मेरे वीडियोस की नीड है उन तक मेरा लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अच्छे वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।